युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। किसी ने क्या खूब कही थी कि जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कुछ नहीं खोया, उस व्यक्ति ने जिंदगी में कुछ नहीं पाया। इस बात की सबसे बड़ी उदाहरण है भगवान जी श्री कृष्ण। उन्होंने क्या कुछ नहीं खोया जिंदगी से। पहले माता पिता, फिर आती है गोकुल की बारी, फिर आती है राधा माँ की बारी। ऐसे ही ना जाने कितना कुछ उन्होंने खोया जिंदगी। फिर भी उन सब कुछ खोने के बाद भी उनसे नहीं खोए एक चीज, वो है पॉजिटिविटी। तो आप भी श्री कृष्ण जी से इन 5 बातों को सीख के अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेवल को बढ़ा पाओगे। आप भी आपकी जिंदगी में खुशहाल ले पाओगे। तो 5 कौन सी ऐसी बात है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और ज्यादा बात नहीं करते, मैं शुरू करता हूँ 5 ऐसी बात। पहली बात, कर्म। गीता की 2य अध्याय में कर्म के बारे में एक खूबसूरत लाइन कही गई है कि कर्म किए जा, फल की आसक्ति छोड़ दे। तो इस बात को ठीक तरीके से समझने के लिए आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ। वो स्टोरी कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाओगे। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो दूरी है वो 20 किलोमीटर की है। तो आपने क्या किया, ए पॉइंट से आपकी गाड़ी को स्टार्ट करके आप ड्राइविंग करना शुरू कर दिए। आपने क्या किया, आपने सोचने लगे कि आप जब बी पॉइंट पे जाओगे तब उस जगह पे जाके आप इन चीजों के साथ खेलोगे, इन लोगों के साथ मिलोगे और इन चीजों के आप खरीदोगे। आपने क्या किया, आपने अपने कर्म को फोकस नहीं किया, आप अपने कर्म में फोकस नहीं किया। आपने क्या किया, आपने रिजल्ट पे फोकस किया। तभी रास्ते में आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, क्योंकि आपने जिस जगह पे फोकस करना चाहिए था उस जगह पे फोकस नहीं किया। वो है ड्राइविंग पे। आपने कहां पे फोकस किया, आपने फोकस किया आप जब बी पॉइंट में पहुंच जाओगे तब उस जगह पे जाके आपने क्या क्या करना, आपने सब कुछ प्लान बना लिया। तो इसीलिए गीता में जो बात कही गई है कि काम किए जा, कर्म किए जा, फल की आसक्ति छोड़ दे, कि आप क्या रिजल्ट ओरिएंटेड मत हुई, आपको होना चाहिए प्रोसेस ओरिएंटेड। आप जब कर्म करोगे तब आपसे फल कैसे दूरी रहेगा। मान लीजिए आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, बहुत सारा काम करते हो, तो दिन के बाद आपको तो फल मिलना ही है। तो इतना चिंता करने की क्यों बात है भाई। आप काम में फोकस कीजिए, कर्म में फोकस। दूसरी बात कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। क्यों? ये बात आप अच्छी तरीके से समझो। अगर आप इस वक्त जिंदा हो तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, इसके भी पीछे कोई ना कोई कारण है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। आप अगर इस वक्त सांस ले रहे हो तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है। तो आप बिन वजह इस दुनिया में नहीं आए हो, आपके भी कोई ना कोई वजह है। तो ढूंढिए उस वजह को। आप ऐसे ही नहीं आए, आपको भी कुछ ना कुछ जरूर करने के लिए भगवान ने इस जगह पे भेजा है। तो आप कुछ फेलियर की वजह से आप अगर खुद को समझ रहे हैं आपके बिना आपसे कुछ नहीं होगा, तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि जब कुछ चीज तोड़ती है तब उसके साथ साथ भगवान कुछ बनाते हैं। जब भूकंप आता है तब कुछ नया भी सृष्टि होता है। जब किसी की ध्वंस होती है उसके साथ किसी की भी जन्म होती है। तो आपके साथ अगर कुछ बुरा हो चुका है तो तैयार हो जाइए, आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हो। इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। तो बी मोटिवेटेड, बी कॉन्फिडेंट। 3 नंबर बात, माइंडफुलनेस, जो इसको अगर हिंदी में बात किया जाए तो सचेतन रहना। आपको हर वक्त सचेतन रहना चाहिए। हर एक चीज को करने में, आप जब कुछ काम कर रहे हो, आप जब कुछ भी कर रहे हो, तो उस वक्त में खुद की 100% सचेतन रहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सचेतन नहीं रहता है उसके बिना उससे कुछ नहीं। तो आप अगर प्रेजेंट में कुछ काम करते करते कुछ पास्ट में हो चुका है ऐसी कोई गलती को सोच रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आपकी जिंदगी में। आप ऐसे भी हो सकते, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने प्रेजेंट में जीने के बाद वक्त उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोच के
खुद की वर्तमान को खत्म करना। तो आपको उस बात के साथ तो युक्त होना चाहिए, उसके बाद भी आपको प्रेजेंट में जीना सीखना चाहिए, माइंडफुलनेस के साथ हर काम को करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने जब रथ चला था, अर्जुन जी का जब रथ चला था, तो उनके पास हर एक चीज, युद्ध क्षेत्र की हर एक चीज की अपडेट रहती थी। क्या हो रहा है उस जगह पे, कौन कैसे तीर चला रहा है, और कौन सी पक्षी को दर्द हो रहा है, और कौन सी लोगों को दर्द हो रहा है, और कौन सी प्राणियों को दर्द हो रहा है, उन्हें सब कुछ पता था। और उनकी शत्रु पक्ष कौन सी प्रोसेस फॉलो कर रहा है युद्ध को जीतने के लिए, उनकी सबकी अपडेट श्री कृष्ण जी के पास थी। तो आप जब कोई भी काम करते हो, उस काम में खुद की 100% दे दो, देखो सक्सेस कैसे आपके पास आती है। आप जब कोई भी काम को दिल से करते हो, तो और कुछ क्या चाहता है। 4 नंबर बात, अपनी गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। महाभारत में जो युद्ध का कारण था, वो है गुस्सा। अगर दुर्योधन गुस्सा मत नहीं करते थे, तो इस युद्ध की कोई वजह ही नहीं थी। दुर्योधन ने गुस्से में आके खुद के ऊपर कंट्रोल खो के द्रौपदी का वस्त्र हनन में सहायता मदद की। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में बाण लेके चले गए, हेल्प करने चले गए अर्जुन के। तो अपने गुस्से पे काबू कीजिए। आप जब गुस्से करते हो तो आपके दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं रहता आपका। आप क्या कह रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या सोच रहे हो, ये सब कुछ कंट्रोल में चले जाता है गुस्से। क्या भगवान श्री कृष्ण की कोई गुस्सा नहीं आता था? कोई भी गुस्सा नहीं आता था उन्हें एक चीज मालूम था कि कैसे गुस्से को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो आपको भी अपने गुस्से को काबू करना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे ही तो आप अपनी जिंदगी में सही डिसीजन ले पाओगे हर वक्त में, वो चाहे अच्छी वक्त हो, हर बुरी वक्त हो, या कोई आपकी गालों पे आके चाटा मार के गया हो, या कोई आपके मुंह पे कोई बात कह के गया हो, उसके बाद भी आप शांत रहोगे, कलम रहोगे, और आप आपके उद्देश्य में। 6 नंबर बात, हर काम की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। आप अगर कोई भी छोटे से भी छोटा काम कर रहे हो, उसकी भी इंपॉर्टेंस है। लोगों के साथ कंपेयर करके खुद की जिंदगी को नरक मत बनाइए, नरक की द्वार मत खोलिए। लोगों के साथ कंपेयर करना बंद कीजिए, और आप जो कर रहे हैं उस काम में फोकस कीजिए, क्योंकि आपके भी एक काम की एक अलग इंपॉर्टेंस है। अगर श्री कृष्ण जी ने अपने काम को इंपॉर्टेंस ना देते, अर्जुन की मदद नहीं करते, तो अर्जुन क्या युद्ध जीत पाते? नहीं। उन्हें पता था कि हर काम की अपनी एक भूमिका है इस दुनिया में। एक चींटी की भी अलग भूमिका है, एक मच्छर की भी अलग भूमिका है, और आपकी भी एक अलग भूमिका है, और आपके काम की भी एक अलग भूमिका है। तो अपने काम को इम्पोर्टेंस दीजिए और अपने काम के साथ प्यार कीजिए। ऐसे ही तो जिंदगी बदलती है ना। आप अगर आपकी काम से खुश नहीं रहते तो कैसे आप जिंदगी में खुश रह पाओगे? आप चाहे तो कहीं भी चले जाओ, कहीं पे भी आप खुश नहीं रह पाओगे, आप अगर खुद से खुश ना हो। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी की 5 बातें अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए और जिंदगी को बदलते देखिए। तो जाते जाते एक बात जरूर कह के जाऊंगा कि श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि